नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड सबसे सस्ता कौन सा है। लोग जो है टीचर्स जो हैं जो भी रिसर्च करते हैं सबसे पहले यही सर्च करते हैं चीप डिजिटल बोर्ड, लो बजट डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में डिजिटल बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाला है। और IFA मतलब होता है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? स्मार्ट बोर्ड इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। बहुत सारा नाम से लोग जानते हैं इसको। ठीक है, पैनल के नाम से भी जानते हैं, डिजिटल पैनल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सबसे सस्ता कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोई भी डिजिटल बोर्ड जो आप ले रहे हैं सस्ता और महंगा तब होता है कोई भी चीज को यदि कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, ये पेन और ये पेन को कंपेयर यदि कीजिएगा तब आपको पता चलेगा जो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, नहीं तो पता चलेगा जो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो हम आपको अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड के बारे में हर एक जानकारी A to Z जानकारी जो भी होता है जो आप सभी को जानना जरूरी है और डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जानना जरूरी है वो सभी बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं इंडियन डेवलपर्स टीम से। यदि आप भी एक टीचर्स हैं, स्कूल चलाते हैं, आपका भी एक कोचिंग है, तो आपके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, उसका खुद का ऐप बना के, कोचिंग का ऐप बना के, उसका वेबसाइट खुद का बना के, और हम लोग PPT PDF वगैरह भी, थंबनेल वगैरह भी अपलोड मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिया गया नंबर पे 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो 4-5 फैक्टर है इसमें, हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आता है वेंडर। अभी मार्केट यदि दीजिएगा, मार्केट में यदि आप लोग जाइएगा अपने ऑफलाइन मार्केट में या यूट्यूब पे जैसे हमको अभी देख रहे हैं आप, तो बहुत सारा वेंडर भी आ गया है, बहुत सारा का वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, वेंडर क्या है, बहुत सारा आ गया है। लेकिन कुछ वेंडर ऐसा है जो कि सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेके मतलब आपको पेन मतलब दे के निकल जाएगा वो मार्केट से, उसको सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेचना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर्स के हर एक पेन को समझते हैं, उस पर काम करते हैं। टीचर्स का खुद का यूट्यूब चैनल हम लोग खुलवाते हैं, यदि नहीं रहता है, यदि रहता है तो ग्रो कैसे करना है ये जानते हैं। यदि उसका खुद का ऐप नहीं रहता तो हम लोग खुद का ऐप के बारे में उनको समझाते हैं। किसी टीचर्स को या किसी लोगों को यदि हम लोग समझाएंगे तब तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में वो जानेंगे। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में उनको समझाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, वेंडर। वेंडर पे ही हर एक चीज़ है। ठीक है, मेरा ये कहना है सबसे पहला नंबर में जो आप लोग चूज करते हैं ऐसा वेंडर को चूज कीजिए जो कि आपके लिए बेटर हो। वो आप कैसे समझ सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके फीडबैक देखिए, उसकी बातों से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत आदमी के फेशियल एक्सपीरियंस से आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे क्या है। अब वेंडर यदि आपका आ गया, फिर दूसरा नंबर में क्या आता है, साइज। अभी जो सबसे ज्यादा मुख्य चल रहा है कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले, तो आपको अभी हम बता दें। सबसे पहला आता है डिजिटल बोर्ड 65 इंच का, फिर दूसरा आता है 75 इंच का, ठीक है, फिर तीसरा आता है 86 इंच का। ठीक है, आने का तो 55 इंच का भी आता है। ठीक है, आने का क्या है, 55 इंच का भी आता है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, 55 इंच का भी आपका डिजिटल बोर्ड आता है और 98 इंच का भी आता है। ये क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है और ये बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग को इसको लेके नहीं चलते हैं। देखिए, ये 3 साइज का जो है डिजिटल बोर्ड आता है। अब प्राइस आता है, तीसरा नंबर में क्या फैक्टर आता है, प्राइस। अब यहाँ पे सबसे सस्ता या सबसे महंगा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला 65 इंच का डिजिटल बोर्ड जो है, ठीक है, ये आपका 80,000 से शुरुआत हो जाता है। 65 इंच का डिजिटल बोर्ड 80,000 से शुरुआत हो जाता है। लेकिन अच्छा कंपनी में यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो 1 लाख से ये स्टार्टिंग है। 1 लाख से क्या है, स्टार्टिंग है। फिर आता है 75 इंच का डिजिटल बोर्ड, 75 इंच का। तो ये जो आपका 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है ये आपका, ठीक है, 1,35,000 से, कितना, 1,35,000 से आपका स्टार्टिंग हो जाता है। 135 के से आपका स्टार्टिंग प्राइस है। लेकिन ये जो अच्छा लीजिएगा तो 1,50,000 से आपका अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आता है आपका 86 इंच का, ठीक है, 86 इंच का डिजिटल बोर्ड। ये भी आपका 2 लाख से शुरुआत हो जाता है। लेकिन अच्छा कंपनी में यदि जाइएगा तो आपको 2,40,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये आपका साइज और प्राइस पे और वेंडर पे आप लोग को समझ आता है। अब सबसे सस्ता कहने का मतलब हुआ, सस्ता कहने का मतलब ऐसा नहीं है आप किसी से डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, ठीक है, कहीं भी डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। अब देखिए कंपनी, चौथा फैक्टर क्या आता है, कंपनी फैक्टर करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या फैक्टर करता है आपका, कंपनी कौन सा होना चाहिए। तो कंपनी आप लोग को रिसर्च करके लेना पड़ेगा। कंपनी क्या है, आप लोग को रिसर्च करके लेना पड़ेगा। कंपनी मार्केट में 40 प्लस है, 40 प्लस है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी बहुत कम है। अभी हर एक आदमी, हम भी सोचेंगे अपना खुद का डिजिटल बोर्ड ब्रांडेड बनाने का, तो अपना कोई भी एक नाम सोच लेंगे, जैसे हम लोग का है इंडियन डेवलपर्स, ठीक है, ID कंपनी से बना देंगे या इंडियन डेवलपर्स के नाम से बना देंगे। तो उस कंपनी में आपको नहीं जाना है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है। तो अभी मार्केट में जो है 40 कंपनी है, लेकिन 5 प्लस कंपनी ऐसा चल रहा है जो कि बेस्ट है। क्या है,
बेस्ट इसको बोल सकते हैं आप लोग। कैसे समझिएगा कौन सा कंपनी बेस्ट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको हम बता देंगे, ठीक है। और आप रिसर्च कीजिए, कोई भी चीज़ रिसर्च करने से पता चलता है वो बेस्ट है या रोस्ट है, मतलब बेस्ट है या गड़बड़ है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उस चीज़ में रिसर्च कीजिएगा। तो 5+ कंपनी क्या है अभी बेस्ट चल रहा है, इसको आपको कैसे पता करना है, रिसर्च पे, और दूसरा पता करना है आपको फीडबैक पे। क्या पता करना है, फीडबैक के ऊपर पता करना है, ठीक है। यदि आपको कंपनी पता चल गया, जो हमको कौन सा कंपनी का लेना है, ठीक है, बहुत सारा मार्केट में है जैसे बताया आपको, तब आपको आगे का रिसर्च करना है। जैसे कोई एक कंपनी है जो कि एक्स कंपनी का डिजिटल बोर्ड 1,40,000 में प्रोवाइड कर रहा है। कोई एक कंपनी है, मतलब वेंडर की बात की जाए तो कंपनी तो एक्स कंपनी है, ये क्या है, ये आपका कंपनी है, ठीक है। और कोई एक कंपनी है जो कि एक्स कंपनी का डिजिटल बोर्ड है 1,40,000 प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कोई वेंडर ऐसा है यही डिजिटल बोर्ड को 1,43,000 प्रोवाइड कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, ये भी कम नहीं कर रहा। क्या हमको यहाँ पे ले लेना चाहिए, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको ऐसा जगह से लेना है जहाँ की आपको सपोर्ट हमेशा मिलते रहे, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ डिजिटल बोर्ड यदि आप लीजिएगा तो अपने लोकल मार्केट में भी आप लोग ले सकते हैं। आपका जो है जो भी कंप्यूटर्स वगैरह का दुकान होगा वहाँ भी डिजिटल बोर्ड मिलता है, लेकिन वो क्या कर सकता है आपके लिए, सिर्फ डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ऑन साइड आपका जो है कोई भी कंपनी, जैसे सपोज दैट हम कोई कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले लिए एक्स कंपनी का, तो हमको एक्स कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो मेरा डिजिटल बोर्ड क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया है। तो वो जो प्रॉब्लम आ गया तो वो अपना इंजीनियर्स को भेजेगा, 2 दिन 4 दिन समय लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड है इंस्टेंट, ठीक है, हम लोग इंस्टेंट सपोर्ट देते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड ऐप वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गया तो अब देखिए, आप यदि नियर बाय यदि कोई और अदर वेंडर से लीजिएगा तो वो आपको क्या करेगा, डिजिटल बोर्ड सिर्फ प्रोवाइड करेगा। हम लोग हर एक चीज टीचर्स को देते हैं, पीडीएफ कैसे बनाना है, पीपीटी कैसे बनाना है। यदि आपका सपोज दैट ऐप है और आप 100 कोर्स मात्र बेच रहे हैं ऐप में, तो 100 से 1000 का सफर कैसे तय करना है, 10,000 का सफर कैसे तय करना है, ये सब चीज हम लोग हर एक चीज समझाते हैं। यदि जिस चीज में बहुत सारा हम लोग डिजिटल बोर्ड दिए हैं, बहुत सारा ऐप हम लोग दिए हैं टीचर्स को, उसका यूट्यूब चैनल ही नहीं था। अभी हर एक टीचर्स का ऑनलाइन प्रेजेंस रहना चाहिए, और यूट्यूब क्या है, फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे तो रहना ही चाहिए, इसलिए हम लोग यूट्यूब टीचर्स को खुलवा के तुरंत देते हैं। उसको 1-to-1 इंटरेक्शन में हम लोग बने रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है वो बने रहते हैं। तो आपको ऐसा जगह पे डिजिटल बोर्ड लेना है, हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो में यही बात बोला है, यदि 2,000 से 5,000 कहीं ज्यादा लग रहा है तो वो जगह पे लीजिए, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा कंपनी हो और अच्छा सर्विस मिले, मेन सर्विस मैंने करता है। अब देखिए, एक्स कंपनी का डिजिटल बोर्ड यदि सपोज दैट ऐसा भी होता है बहुत जगह, ये भी एक रूल आपका यहाँ पे अपना सकते हैं आप लोग। ये देखिए, सपोज दैट जहाँ पे 1,40,000 में दे रहा है, ये भी कहीं कहीं बेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता जहाँ महंगा प्रोडक्ट मिलता है, महंगा दाम मिलता है, वहीं पे बेस्ट होता है। तो आप लोग को दोनों में क्या करना है, रिसर्च करना है। फिर रिसर्च कैसे कीजिएगा, यूट्यूब है, वहाँ से फीडबैक देख लीजिएगा, उसके बातों से पकड़ सकते हैं आप लोग, बहुत सारा फैक्टर है उस पर आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जरूर देखें। और सस्ता की यदि बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी जो है सस्ता में दे रहा है, तो फंसने का जरूरत नहीं है। सस्ता मेरा कहने का यही अर्थ था, कहीं फंसने का जरूरत नहीं है। आपको वैसा जगह लेना है जहां की आपको सर्विस मिल सके, सब कुछ अच्छे तरीके से मिल सके और आपको हेल्प कर सके वो जो भी है आपके वेंडर, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।